स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, लगातार हम लोग प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं 44 क्वेश्चन नंबर से लेकर के और लास्ट तक बैक्टीरिया से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हैं। चैप्टर बैक्टीरिया है और इससे संबंधित सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, जो आप देख पा रहे हैं। व्हिच इज द एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है ये आपको बताना है। पॉलीसेकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकान, लिपिड्स एंड प्रोटीन। अब आपके पास चार ऑप्शन है, इसे चार ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना। तो आप कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन जो है एब्सेंट होते हैं किसमें? आर्की बैक्टीरिया में। और यह क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें 2015 में जो है DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है, आपका PhD बायोलॉजी में पूछा गया था। पेप्टिडोग्लाइकान कोशिका बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक तत्व होता है। यह कोशिका की संरचना को बनाए रखता है और स्फीत दाब यानी वायुमंडलीय दाब जो होता है 25 जो वायुमंडलीय दाब है को बनाए रखता है। ठीक, यह पूरी तरह से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। यह प्रायः कुछ बैक्टीरिया जैसे कि माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, प्लैंक्टोमाइसीज, रेक्टेशिया और क्लेमाइडी में अनुपस्थित होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ अनुपस्थित होते हैं तो ये आपको बताए गए हैं कहाँ कहाँ पे। माइकोप्लाज्मा में, आर्की बैक्टीरिया में, प्लैंक्टोमाइसीज में, रेक्टेशिया में और क्लेमाइडी में अनुपस्थित होता है। आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन बैक्टीरिया द रिस्पायरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड इन। बैक्टीरिया में रिस्पायरेटरी एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है? आपसे प्रश्न पूछा गया। जीवाणु में श्वसन किण्वन में होता है। कहाँ पे होता है? श्वसन जो है किण्वन की सहायता यानी फर्मेंटेशन की सहायता से कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे मीजोसोम में होता है। और ये भी DSSB का क्वेश्चन है। देखिए, मीजोसोम्स जीवद्रव्य कला के अंतर्बलन से बनी मुड़ी हुई संरचना, अंतर्बलन मतलब फोल्डेड स्ट्रक्चर है। और मीजोसोम जो लगभग माइटोकॉन्ड्रिया के समृद्ध अंग यानी एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। मीजोसोम की खोज, ये इंपॉर्टेंट है, मीजोसोम की खोज कब 1960 ईस्वी में फिट्स जेम्स ने किया था। किसने किया था? फिट्स जेम्स ने किया था। मीजोसोम में श्वसन क्रियाएं होती हैं, परंतु आपसी श्वसन जीवाणुओं की जीवद्रव्य कला पर ही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल? कह रहा कौन सा ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है? निम्नलिखित में से असीम केंद्र की कोशिकाओं के उदाहरण हैं। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड फंजाई, वायरस एंड ब्राउन एल्गी। तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे जो है बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा आपका सही आंसर हो जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका की तरह कोई अंगक नहीं पाए जाते सिवाय राइबोसोम के। यह कोशिका मुख्यतः बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा और पीपीएनओ में पाई जाती हैं। मीजोसोम आर एसोसिएटेड विथ, मीजोसोम किससे संबंधित होते हैं? तो मीजोसोम आपके संबंधित होते हैं, यहां से आपको इसका आंसर बताना है। मीजोसोम संबंधित होते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन से, DNA रेप्लिकेशन से, रिस्पायरेशन से या प्रोटीन सिंथेसिस से। तो आप कहेंगे प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित होते हैं। ठीक, संबंधित नहीं होते ना। मीजोसोम बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मुड़कर अंगुली जैसी संरचना होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के समान होती है। यह कोशिकीय श्वसन, DNA पुनरुद्भवन, कोशिका भित्ति के निर्माण, एंजाइम के श्रावण आदि में भाग लेते हैं, परंतु प्रोटीन के संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। पूछा था कि नहीं लेते हैं, तो आप कहेंगे ये तीनों कार्य तो करते हैं लेकिन इस कार्य को नहीं करते हैं। और नहीं का आंसर नहीं होता, यानी गलत का उत्तर गलत ही होगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरिया सेल? कह रहा कौन सा ऐसा घटक है जो बैक्टीरिया सेल में मिस होता है यानी नहीं पाया जाता है? तो आप कहेंगे यहाँ पे RNA तो पाया ही जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, डेफिनेट सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे, जैसे ही हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो ये नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जीवाणु कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी का और जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी चीजें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं, तो इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। द बैक्टीरियम दैट काज बोटुलिज्म इज, वह बैक्टीरिया का नाम बताइए जो बोटुलिज्म काज करता है। बोटुलिज्म मतलब होता है भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग काज करता है, तो वो आपका है क्लास्ट्रीडियम। यहाँ पे दिए गए तीनों में से, चार में से जो सही आंसर है वो आपका क्लास्ट्रीडियम है। क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम
नामक मृतोपजीवी बैक्टीरिया जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है, ये एक प्रकार की भोजन विषाक्तता उत्पन्न करती है, यानी बोटुलिज्म उत्पन्न करती है, जिसे बोटुलिज्म कहते हैं। हालांकि सबसे सामान्य भोजन विषाक्तता स्टेप्लोकोकस ऑरियस के द्वारा उत्पन्न होता है। सबसे सामान्य भोजन की विषाक्तता किससे होता है? स्टेप्लोकोकस ऑरियस द्वारा उत्पन्न होता है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम द्वारा मांस की विषाक्तता होता रखिएगा। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के द्वारा मांस की विषाक्तता उत्पन्न होती है। खाने पीने की वस्तुओं को सड़ने से बचाने के लिए सुखाकर नमक या शक्कर या तेल मिलाकर रखा जाता है। इस प्रकार की सब युक्तियों का उद्देश्य यही होता है कि इसमें उपस्थित सूक्ष्मजीव बढ़ ना सके। उदाहरण के लिए मुरब्बे में बहुतायत से डाली शक्कर जीवद्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइसिस द्वारा जीवाणु कोशिका का सारा जल सोख करके उनकी वृद्धि बंद कर देती है। A cell wall material common in bacteria or cyanobacteria is कह रहा है सेल वॉल मटेरियल जो कि बैक्टीरिया में कॉमन है और साइनोबैक्टीरिया में भी कॉमन है, उसका नाम है म्यूरेमिक एसिड। क्या नाम है? म्यूरेमिक एसिड नाम है। तो जीवाणु के कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक अम्ल पाया जाता है जो सामान्य रूप से साइनोबैक्टीरिया के कोशिका भित्ति में भी पाया जाता है। अतः म्यूरेमिक अम्ल जीवाणु साइनोबैक्टीरिया में उभयनिष्ठ है। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया विच हैव द कॉमा शेप आर क्लासिफाइड आर, बैक्टीरिया जो कि कॉमा शेप की होती हैं उसे किसके अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है? तो आप कहेंगे कोकस के अंतर्गत, बैसिलस के अंतर्गत, विब्रियो के अंतर्गत या स्पाइरलम के अंतर्गत। तो आपका सही आंसर होगा विब्रियो के अंतर्गत। विब्रियो को क्या कहा जाता है? कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया कहा जाता है। जीवाणु अपनी विभिन्न आकृतियों के आधार पर मुख्यतः गोलाकार या कोकाई, बैसिलस या दंडाणु, ठीक, कॉमा, सर्पिलाकार या स्पाइरलम इत्यादि आकारों में वर्गीकृत हैं। विब्रियो की संरचना कोमा जैसी होती है जिसके कारण इसे कोमा के आकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। कोकाई गोलाकार, बैसिलस छड़ रूपी, जबकि स्पाइरिला पेच रूपी सर्पिलाकार जीवाणु होते हैं। लैकोपेरान इन इस्चरिचिया कोलाई आर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, लैकोपेरान की खोज किसने की थी आपको बताना है। तो लैकोपेरान को बताया था जैकोब एंड मोनार्ड ने। इस्चरिचिया कोली नामक मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु सामान्यतः ग्लूकोज के अपचयन से ऊर्जा प्राप्त करता है। जैकब एवं मोनार्ड ने 1961 में पता लगाया कि ई कोली के डीएनए में तीनों जीनों का एक समूह लैक्टोज का अपचयन करने वाले 3 एंजाइम के संश्लेषण से संबंधित होता है। जब पोषण माध्यम में लैक्टोज होता है तभी ये जीन सक्रिय होते हैं। पोषण माध्यम में लैक्टोज की उपस्थिति में ये निष्क्रिय रहते हैं। जैकब और मोनार्ड ने इस जीन की सक्रियता के नियमन के लिए ओपेरान संकल्पना प्रस्तुत की। इसके लिए सन 1965 में नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया। ए प्रोफेज बोर्न इन ए होस्ट सेल विदाउट हैम्परिंग इट्स रिप्लिकेशन इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। क्या कहते हैं उसे? ट्रांसडक्शन कहा जाता है। ट्रांसडक्शन क्या कहते हैं यहाँ पे? लाइसोजेनिक कहते हैं। ए प्रोफेज बोर्न इन ए होस्ट सेल विदाउट हैम्परिंग इट्स रिप्लिकेशन इज कॉल्ड लाइसोजेनिक कहते हैं। ट्रांसडक्शन में जीवाणु भक्षी का डीएनए जीवाणु कोशिका के डीएनए के साथ जुड़ जाता है तथा जीवाणु कोशिका लाइसोजेनिक कहलाती है। यह अवस्था कई पीढ़ियों तक रह सकती है। एक समय आता है जब जीवाणु भक्षी का डीएनए से पृथक होता और लाइटिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। ठीक। पीली इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन, पीली बैक्टीरिया में किस प्रकार से मददगार साबित होता है आपको बताना है। तो आप कहेंगे कंजुगल कांटेक्ट में, यानी अधिकांश ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की कुछ जातियों में क्या पाया जाता है? कंजुगल जेल और के अतिरिक्त कोशिका भित्ति के अति सूक्ष्म दृढ़ और सीधी रोम युक्त उपांग निकलते हैं। इनको पीली या फिम्बरी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 0.5 माइक्रोन से लेकर के म्यू माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन तक, चौड़ाई 30 से लेकर के 80 एंगस्ट्रॉम तक की हो सकती है। ये पिलनी प्रोटीन से निर्मित होते हैं तथा कोशिका के चारों तरफ विन्यासित होते हैं।
इसका मुख्य कार्य आसंजक अंग तथा संयुग्मन के समय दो जीवाणु कोशिकाओं में लिंगी रोम द्वारा जोड़ता है। ए अद्धर से खोखली होती है। इसमें दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द डिप्लोकोकस न्यूमोनिया शोड डिप्लोकोकस न्यूमोनिया पर ग्रिफिथ के परीक्षणों को दर्शाया। क्या क्या कहलाता है? ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, रिप्लिकेशन या कंजुगेशन क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रिफिथ ने 1928 में न्यूमोनिया रोग फैलाने वाले जीवाणु पर प्रयोग किया। ग्रिफिथ ने यह सिद्ध किया कि बैक्टीरिया में जीन पुनर्संयोजन की एक विधि रूपांतरण है। ग्रिफिथ ने यह खोज डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई नामक जीवाणुओं से किया था। नॉड जीन इन्वॉल्व इन सिम्बियाटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन सहजीवी स्थिरण में संबंध NOD नॉड जीन पाए जाते हैं राइजोबियम में, लिग्युमिनस प्लांट में, एडेंसिया में, बोथ ए और बी। तो नॉड जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं तथा लेग्युमिनस पौधों के में पाया जाता है जो इनमें नोड्यूल्स निर्माण के लिए सहायक होते हैं। राइजोबियम एक ऐसा ही जीवाणु है जो लिग्युमिनस पौधों की जड़ों में सहजीवी रूप से वास करता है तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नॉड जीन में अतिरिक्त बैक्टीरिया में निफ जीन भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित होते हैं। बोटुलिज्म इज ए डिजीज ऑफ एनिमल काज्ड बाय द पैरासाइटिक बैक्टीरिया। जीवाणु पशुओं जीवों में होने वाली बीमारी है जो परभक्षी जीवाणुओं के कारण होता है। ए डिजीज ऑफ प्लांट काज्ड बाय द पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पौधों से उत्पन्न रोग एक रोग जो पारजीनी जीवाणुओं द्वारा होता है। फूड पॉइजनिंग काज्ड बाय द सेप्रोफाइटिक बैक्टीरियम नेम्ड क्लास्ट्रीडियम। एक प्रकार का खाद्य विषाक्तता है जो मृतोपजोई जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। ए डिजीज ऑफ द प्लांट काज्ड बाय द वायरस। कीटाणुओं द्वारा पौधों में होने वाली बीमारी। क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म नामक मृतोपजीवी जीवाणु द्वारा एक प्रकार की भोजन विषाक्तता उत्पन्न होती है जिसे बोटुलिज्म कहते हैं। हालांकि सबसे सामान्य भोजन विषाक्तता स्टेप्लोकोकस एरियस द्वारा उत्पन्न होता है। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम द्वारा मांस की विषाक्तता उत्पन्न होती है। सेम क्वेश्चन ऊपर रिपीट हो चुका है। Which of the following viral disease found in domestic animal? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वायरल डिजीज है जो डोमेस्टिक यानी पालतू जानवरों में पाई जाती हैं? ट्यूबरक्लोसिस, जॉइंडिस, निमोनिया, नन ऑफ दीज। तो आप कहेंगे में पाई जाती हैं नन ऑफ दीज यहाँ पे दिया गया है। और देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणुओं के द्वारा होता है। यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग को यक्षमा या काक के नाम से भी जानते हैं। 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी जीवाणुओं की खोज की थी। ये जीवाणु मुख से थूकते समय और चूमने से प्रसारित होते हैं। न्यूमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई नामक जीवाणुओं द्वारा फैलता है। पीलिया पित्त वर्णक बाइलिरुबिन का निर्माण आरबीसी के हीमोग्लोबिन में यकृत कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। यह रक्त की जगह पित्तरस में मिलता है। पित्तरस के साथ यह आंत रस में जाता है और मल के साथ शरीर के बाहर निकल जाता है। कभी कभी यकृत कोशिकाओं में एक विषाणु का संक्रमण होने से जब रक्त में इस वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर में त्वचा, नाखून पीले पड़ने लगते हैं जिसे पीलिया रोग कहा जाता है। आपका यहाँ पे सही आंसर जो होगा न्यूमोनिया होगा, नहीं जॉइंडिस आपका सही हो सकता है चूंकि अच्छा वायरल घरेलू बीमारी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज हो गया। ठीक, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। ए फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम एक स्वतंत्र जीवी जीवाणु है। यह राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम और स्ट्रेप्टोकोकस बी और स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम जीवाणु एजेटोबैक्टर व क्लास्ट्रीडियम है। इन जीवाणुओं में वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक के बने नाइट्रोजन यौगिक में के सामर्थ्य होती हैं। राइजोबियम लिग्यूमिनोसेरम जीवाणु लिग्यूमिनेसी कुल के पौधों के साथ सहजीवन व्यतीत करता है। यह जीवाणु मूल रोमों द्वारा
जड़ में प्रवेश करता है। इसके संक्रमण के प्रभाव से बलकुट कोशिकाएं तेजी से विभाजित होने लगती और गांठें बनाती हैं। नई बनने वाली कोशिकाएं चतुर्गुणित होती हैं, जबकि अन्य कोशिकाएं दुगुणित ही रहती हैं। इन गांठों में लेग हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्ण भी पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विशेष रूप से सहायक होते हैं। जिन गांठों में यह नहीं होता उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर पाती। एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेल डिवाइड टू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज ए। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया के एक कोश का विन्यास का उदाहरण है यह। बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोश का, प्रोटोजोवन सेल, प्रोटोजोवन कोश का, स्पंज सेल, स्पंज कोश का, स्पर्म सेल, शुक्राणु कोश का। जीवाणु प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत में न्यूक्लियर झिल्ली, एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हैविंग ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड इज कॉल्ड। बैक्टीरिया के एक छोर पर पाए जाने वाले फ्लैजिला के गुच्छे को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है टफ। अगर गुच्छा है तो उसे कहते हैं हम लोग लोफोट्राइकस। क्या कहा जाता है? लोफोट्राइकस कहा जाता है। एक छोर पर कसाब के एक गुच्छे वाले जीवाणु लोफोट्राइकस कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्बियाटिक बैक्टीरियम। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? तो आपका हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम और क्लास्ट्रीडियम। तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा राइजोबियम बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। स्ट्रेप्टोमाइसिस इज प्रोड्यूस्ड बाय। स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस सेरिबेसी, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी। तो सही आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से। किससे? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कोलियस से टेरामाइसिन उत्पन्न होता है। ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस न्यूमोनाई वाज डिस्कवर्ड बाय। डिप्लोकोकस न्यूमोनी में रूपांतरण की खोज की थी फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेड ग्रिफिथ ने, फ्रोबिस्चर एंड ब्राउन ने, अवेरी एंड मैक्लॉयड ने और यम कार्टी ने। तो आपको बताना सही कौन है? तो डिप्लोकोकस न्यूमोनाई जो है इसके रूपांतरण की खोज फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 ईस्वी में किया था। यह विस्तृत अध्ययन अवेरी ने और कौन है? अवेरी के साथ यहाँ पे कहाँ चला गया? अवेरी और यमसी मैक्लियोड ने तथा कार्टी ने किया था। यम ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनाई नामक जीवाणु में आनुवंशिक रूपांतरण के बारे में बताया था। इन बैक्टीरिया द रिस्पायरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड। इन जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं प्लाज्मिड पर, एपिसोम पर, मीजोसोम पर और न्यूक्लियोइड पर। तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए कहाँ पे पाए जाते हैं? जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम मीजोसोम में पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में कुछ कलाएं जो मध्यकाय या मीजोसोम कहलाती हैं उपस्थित होती हैं। ये जीव द्रव्य में जीव द्रव्य कला के अंतर्बलन से बनी मुड़ी तनी संरचनाएं होती हैं। यह उच्च वर्ग के पौधों में पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया के समृद्ध अंग हैं। यद्यपि मीजोसोम में श्वसन क्रिया होती है, परंतु ऑक्सी श्वसन करने वाली सभी जीवाणुओं में पूरा जीवद्रव्य कला पर ही ऑक्सी श्वसन क्रियाएं होती हैं। पेप्टिडोग्लाइकान इज प्रेजेंट इन। पेप्टिडोग्लाइकान उपस्थित होता है किसमें? सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ मेनी बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ सम प्लांट्स। तो आप कहेंगे बहुत से जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकान उपस्थित होते हैं। जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की संरचना यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न होती है। कोशिका भित्ति प्रबल व दृढ़ होती है। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की भित्ति की मोटाई, रासायनिक संरचना में अंतर होता है। ग्राम नेगेटिव जीवाणु की भित्ति 10 से 15 एनएम तक मोटी होती है। इसमें लगभग 10 से 15% पेप्टिडोग्लाइकान, 3% फास्फोलिपिड, 15% प्रोटीन तथा 50% लाइपोपॉलीसेकेराइड होते हैं। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति 20 से 25 एनएम तक मोटी होती है। इसमें 20 से 80% पेप्टिडोग्लाइकान, कुछ मात्रा में प्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड या लिपोपॉलीसेकेराइड मिल सकते हैं। कोशिका भित्ति के बाहर की तरफ टिकोइक एसिड मिलता है।
विच ऑफ दी डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल, निम्न में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है? ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, पोलियो और ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर है पोलियो। पोलियो रोग विषाणु जनित है जो पोलियो मेलाइट्स वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग में विषाणु भोजन एवं जल के साथ बच्चों की आंत में पहुंच जाते हैं। आंत की दीवारों में होते हुए ए रुधिर प्रवाह के साथ मेरुरज्जु में पहुंच जाते हैं, जहां से विभिन्न अंगों की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं। परिणाम स्वरूप मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और टांगे, हाथ व कटी प्रदेश निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला है मेसल्सन एंड स्टाल यूज which रेडियो आइसोटोप फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। मेसल्सन और स्टाल ने अपने प्रयोग के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया था? तो आप कहेंगे नाइट्रोजन 15 का उन्होंने उपयोग किया था। मेसल्सन तथा स्टाल ने अपने प्रयोग के लिए नाइट्रोजन 15 रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया था। मेसल्सन एवं स्टाल के प्रयोगों में अगर बात किया जाए तो नाइट्रोजन के आइसोटोप जो सामान्यतः N14 नाइट्रोजन अणु के भारी होते हैं वाले संवर्धन माध्यम में बैक्टीरिया इस्चेरिचिया कोली को संवर्धित किया गया। इसी संवर्धन माध्यम में अन्य बैक्टीरियाओं को कई पीढ़ियों तक पुनरुत्पादन करने दिया गया, जिससे इनके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में प्यूरिन एवं पायरिमिडीन में नाइट्रोजन 14 के स्थान पर नाइट्रोजन 15 आइसोटोप और नए हल्के स्ट्रैंड में, जो कि संवर्धन माध्यम में संश्लेषित किया गया, नाइट्रोजन 14 आइसोटोप है। यह डीएनए पुनरावृत्ति के अर्ध संरक्षी यानी सेमी कंजर्वेटिव विधि को प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज्ड अमोनिया, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट्स में परिवर्तित करता है? तो आप कहेंगे नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टीरियम और ए एंड बी बोथ और नन ऑफ दीज। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो करता है नाइट्रोसोकोकस है। ठीक, नाइट्रोसोकोकस जीवाणु अमोनिया में नाइट्राइट्स में परिवर्तित करता है। नाइट्रिक कारक जीवाणु, ये जीवाणु अमोनिया में नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट में बदल देते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। कुछ जीवाणु नाइट्राइट यौगिकों को फिर से ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट में बदल देते हैं, जैसे कि नाइट्रोबैक्टर। इन क्रियाओं से मुक्त हुई ऊर्जा जीवाणुओं के रसायन संश्लेषण में उपयोग की जाती है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट डज नॉट अफेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एंजाइम है जो ग्रिफिथ के प्रयोग के रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? प्रोटीएजेज, डीएनएजेज, आरएनएज एंड नन ऑफ ए एंड बी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आरएनएज एंड डीएनएज एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें बी और सी दोनों ऑप्शन रखे गए। ग्रिफिथ ने 1928 में प्रथम रूपांतरण की क्रिया का पता लगाया था। इसके बाद अवेरी, मैक्लियॉड और मैकीकार्टी ने 1944 में प्रक्रिया को प्रयोगशाला में अध्ययन किया। ऐसी की कोशिका जिसमें रूपांतरण हो सकता संवर्धन कोशिका कहलाती हैं। डीएनए का वह भाग जिसमें रूपांतरण की योग्यता होती है रूपांतरण कारक कहते हैं। इस क्रिया में एक जीवाणु कोशिका रहित तथा नग्न डीएनए दूसरे जीवाणु की कोशिका में प्रवेश करते हैं। इसमें ग्राही कोशिका में उसका लक्षण प्रकट होता है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, छड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं। कोकाई, बैसिलस, स्पाइरुला और विब्रियो। छड़ रूपी जीवाणु को बेसिलाई कहते हैं। ये गोलाकार तथा सबसे छोटी जीवाणु होते हैं तथा या तो अकेले होते हैं या समूह में होते हैं। स्पाइरुला एक स्प्रिंग या स्क्रू के आकार का होता है। विब्रियो एक कोमा के आकार के होते हैं। विच ऑफ दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो आप कहेंगे राइजोबियम। कौन निभाता है? राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। लिग्यूमिनस कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है। यह जड़ की ग्रंथि बना लेता है। यह जीवाणु मृदा में उपस्थित मुक्त नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदल देता है, जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड हैं इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, प्रोटीनियस पार्ट ऑफ वायरस, न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द वायरस।
तो आप कहेंगे सही आंसर आपका होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियम। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय द वॉकमैन, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार वॉक्समैन ने किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, उसके बाद बेनोमाइसिन और पेनिसिलिन। वॉक्समैन वाज डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन। ही इज जेविश अमेरिकन इन्वेंटर्स, बायोकेमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। द नोबेल प्राइज इन द फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन 1952 was awarded to the Salman A. Waxman for his discovery for antibiotics is streptomycin. Which one of the following nitrogen fixing root nodule symbionts is associated with the tree of the Casuarina? निम्न में से कौन सा एक नत्रजन स्थिरीकरण जड़ ग्रंथिक सहजीवी कैजुराइना के वृक्षों से संबंधित होता है? तो आप कहेंगे फ्रैंकिया। फ्रैंकिया इज ए जीनस ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया दैट लिव्स इन द सिम्बियोसिस with actinorhizal plants similar to the rhizobium bacteria. These are nitrogen fixing root nodule symbiontic which associated with the tree of the Casuarina. And then the smallest free living microorganism are, सबसे सूक्ष्म फ्री लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन है? तो आप कहेंगे बैक्टीरिया है। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा माइकोप्लाज्मा इज द एक्सट्रीमली small parasitic and saprophytic microorganism, but questions asked smallest free living organism, so the answer give to the bacteria is the saprophytic and parasitic, but it's the autotrophic. Which of the following bacteria is associated with the denitrification? कौन सी बैक्टीरिया ऐसी है जो denitrification में काम करती है? तो आप कहेंगे स्यूडोमोनास। सिट्रस कैंकर डिजीज इज काज्ड बाय द, सिट्रस कैंकर डिजीज काज होती जेंथोमोनास सिट्री के द्वारा, जो कि एक बैक्टीरिया है। फ्री लिविंग एनाएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर, फ्री लिविंग एनाएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपकी हो जाती क्लासजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम पोस्टीरियम इज ए बैक्टीरियम दैट आर ग्राम पॉजिटिव। दीज आर डिस्कवर्ड बाय द रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट सर्ज विनोव्स्की in 1890. It was first free living microorganism discovered that could free nitrogen fixing air. Select the correct pair of the bacterium and the disease caused by it. तो सही पेयर आपको सिलेक्ट करके बताना है। एक सेकेंड, हाँ। जीवाणु तथा अन्य उनके द्वारा जनित व्याधि के सही जोड़े का चयन कीजिए। माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरी, विब्रियो कालेरी, ट्यूबरक्लोसिस। ये तो सही नहीं है, अच्छा नीचे से मिलाना होगा ना। चलिए यहाँ पे आंसर दिया गया, देखते हैं। सिफिलिस, ट्रेपोनिमा पैलिडम, डिप्थीरिया, कोनोरीबैक्टीरियम डिप्थीरी, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और उसके बाद बोर्डेटला पर्ट्यूसिस। Which of the following bacterium is associated with the denitrification? कौन सा ऐसा है जो denitrification के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आप कहेंगे स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस व थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस सभी प्रकार के बद्ध नाइट्रोजन को पुनः चक्रीकरण के लिए गैसीय अवस्था में मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रक्रिया को डीनाइट्रीकरण कहते हैं। यदि मृदा में नाइट्रेट अथवा अमोनिया की अधिकता हो जाती तो डीनाइट्रिकारी जीवाणु इन्हें पुनः चक्रीकरण हेतु नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार की भूमि की उर्वरा शक्ति को कम कर देते हैं। पौधे सामान्यतः वृद्धि मृदा से ही नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में अपना जड़ों से अवशोषित करते हैं। फाइटोप्लाज्मा आर क्लोजली रिलेटेड टू, फाइटोप्लाज्मा किससे जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे ये बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ शब्द है। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू द किंगडम, तो बैक्टीरिया को कहाँ रखा गया? मोनेरा में रखा गया, ठीक है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया इन फाउंड इन द एलिनस रूट, कौन ऐसा है जो एलिनस की जड़ों में पाया जाता है? एलिनस की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? फ्रैंकिया कहा जाता है। एलटी एग्जाम में पूछ लिया गया था। माइकोप्लाज्मा इज द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ, माइकोप्लाज्मा काजल ऑर्गेनिज्म है किसका? तो आप कहेंगे लिटिल लीफ ऑफ द ब्रिंजल। किसका है? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल का है, ठीक। और उसके बाद आपका यहाँ पे है कुछ क्वेश्चन और हैं। द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, तो न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है? मोनेरा क्लास मतलब ग्रुप किंगडम में, जिसमें बैक्टीरिया आता है।
इन बैक्टीरिया कंजुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय कंजुगेशन को बैक्टीरिया में किसने ढूंढा था? तो आप कहेंगे लिंडरबर्ग और टेटम ने ढूंढा था। सिट्रस कैंकर एक डिजीज है किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, जो जेंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया से होता है, जो कि नींबू या सिट्रस के जितने भी पौधे होते हैं उसमें डिजीज काज करता है। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन किस में आते हैं? तो यस ग्रेसियस में पाया जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।